ओके, तो अभी तक हमने सीखा कि यदि बहुत सारे कैपेसिटर यदि सर्किट में कनेक्टेड है अलग अलग तरीके से, तो उसका नेट कैपेसिटी को कैसा पता लगाया जाता है। हमने उसमें सीरीज पैरेलल या इसका यूज करके सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा उसका मतलब उसका मदद से हमने डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटिव सर्किट को सॉल्व करना सीखा। प्लस कुछ स्पेशल सर्किट जैसा हो गया, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, इसको सॉल्व करना सीखा। अभी आज हमारा टॉपिक है कि यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है सर्किट में, तो उसका नेट कैपेसिटी कितना होगा। उसमें से मैं कुछ नंबर्स को इसमें दे रखा हूं, उसको जरा ध्यान देखना। अब सवाल है, इसको सॉल्व करने के दौरान हमको क्या दिमाग में रखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का एक छोटा सा चीज हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। यदि मान के चलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोई भी चीज रिपीट है, उसमें से एक रिपीटेशन को हटा देते हैं, तब भी रिजल्टेंट का में उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोला 2-2 रुपया का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिक्का मेरे पास अवेलेबल है, किसी ने एक सिक्का को हटा लिया, एक कॉइन्स को हटा लिए, फिर भी मेरे पास टोटल मनी जो है उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक वो टोटल हमारा पास में वो कॉइन है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यदि कोई भी चीज इनफाइनाइट नंबर्स में होते हैं, उसमें से एक सर्किट को या एक चीज को हटा देने से हमारा रिजल्टेंट में उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। रिजल्टेंट करीबन वही रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट मालूम नहीं कहां तक हम ऐड करने वाले हैं। दैट्स वाई हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक को घटाने के बावजूद रिजल्टेंट वही रहेगा। यदि मान लो मैं बोला कि इनफाइनाइट तक हमने किसी भी चीज को रिपीट करके रखा हुआ है, उसमें से मैंने एक को हटा दिया, मतलब इनफाइनाइट का टोटल अमाउंट जितना हो रहा था, एक हटाने से भी टोटल अमाउंट करीबन सेम ही रहेगा। ये चीज को जरा ध्यान देना है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, हमारे पास में कोई भी चीज इनफाइनाइट नंबर्स में है तो इसमें क्या करना है, तो टोटल इनफाइनाइट नंबर में जितना भी हो रहा है, मान लो उसका सब मिला करके मान लो 100 हो रहा है, समझ नहीं बस करो। इनफाइनाइट नंबर में किसी चीज को मैंने ऐड किया हुआ है, तो उसका टोटल एडिशन मान लो 100 हो रहा है। तो यदि मैं वो इनफाइनाइट नंबर में से एक नंबर को हटा भी लूं, तब भी मेरा टोटल एडिशन अभी भी 100 रहेगा, क्योंकि मैं एक चीज को इनफाइनाइट नंबर में ऐड कर रहा हूं, तब जाके 100 दिखा रहा है। तो एक खाली हटा दूं, एक रिपीटेशन को हटा दूं, तो रिजल्टेंट में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं ऐसा मान सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर तक का एडिशन इक्वल टू एक कम करके भी इनफाइनाइट नंबर का एडिशन करने से भी आंसर सेम होता है। ये सोचने का चीज है, छोटा सा कॉमन सेंस है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसा करेंगे। तो देखो सर्किट में जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो देखने को ये मिलेगा, एक डेफिनेट पैटर्न में कैपेसिटर का अरेंजमेंट है, और वो कैपेसिटर का अरेंजमेंट एक रिपीट हो रहा है, ठीक है। मैं तुमको दिखा रहा हूं, ध्यान देना। मान ले मैंने इस तरह सर्किट कनेक्टेड है, और यहाँ पे देखो ये सी कैपेसिटर वाला, ये भी सी कैपेसिटर, ये भी सी कैपेसिटर, ये भी सी का, सभी का कैपेसिटर, जितना भी कैपेसिटर है सबका कैपेसिटर सी है। लेकिन इसका अरेंजमेंट देखो तो कैसा दिख रहा है। यहां तक देखो, इसको ऑब्जर्व करो, जैसा ये है ठीक वैसा ये भी है। देखो यहां तक यदि मैं ऑब्जर्व करूं, एक कैपेसिटर है यहां, एक कैपेसिटर यहां, यहां तक ऑब्जर्व करूं, एक कैपेसिटर यहां, एक कैपेसिटर यहां, फिर वही चीज तुमको यहां भी देखने को मिलेगा। देखो एक कैपेसिटर यहां, एक कैपेसिटर यहां, मतलब देखो यही सेम चीज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और सेम चीज वैसे आगे इनफाइनाइट तक चले जा रहे हैं। यहां तक हमारा इन्फिनिटी तक ये चीज रिपीटेड है। तो फिर हमने समझ गया कि इसका पैटर्न क्या है, रिपीटेशन का पैटर्न क्या है। मैं समझ गया रिपीटेशन जो ये है, ये जो मतलब कैपेसिटर ऐसा हिसाब से अरेंज है, वो अरेंजमेंट का पैटर्न तुमको जो समझ में आ गया, तो मैं क्या करने वाला हूं, मतलब मैं बोल सकता हूं यही लेडर, मतलब यही फॉर्म जो ये दिख रहा है, ये सीधी ऐसा जो अरेंजमेंट दिख रहा है, सेम अरेंजमेंट 1 2 3 4 करके ऐसा इनफाइनाइट तक गया है। मैं बोला चलो इनफाइनाइट तक का जो एडिशन है हमारा, मतलब उसको मैं कुछ समय के लिए, मान लो टोटल एडिशन को मैं कुछ समय के लिए ले आऊंगा एक्स। लेट अस कंसीडर, मैं मान लेता हूं कि ये ऐसा एक मतलब एक पैटर्न है, सेम पैटर्न वही है, यहाँ पे भी देख रहा है रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न यहाँ पे भी है, और ऐसे ही पैटर्न लोग हमारे पास में इनफाइनाइट तक चले जा रहे हैं। मैं मान लिया कि चलो टोटल जितना भी इनफाइनाइट तक का है, टोटल कैपेसिटेंस एडिशन करके पूरा यहां से लेकर के पूरा लास्ट तक का टोटल एडिशन का नेट कैपेसिटी मान लो एक्स है, समझने के लिए टोटल कैपेसिटी एक्स है, ठीक है। यदि ऐसा होता है, इसका मतलब यदि मैं एक को हटा दूं, मतलब मान लीजिए इस चीज को मैंने हटा भी दिया, ये एक जो रिपीटेशन है उसको यदि मैं हटा दूं, यहां से ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा, मान लो यहां से मैं इसको बोल जाऊं उसको, अब यहां से ऑब्जर्व करना शुरू करो, तब भी रिजल्टेंट कैपेसिटी जो रहेगा वो एक्स ही रहेगा। इसका कारण यह है कि क्योंकि इनफाइनाइट तक यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो यदि एक को मैं हटा भी दूं तब भी मेरा रिजल्टेंट एक्स ही माना जाएगा। मतलब टोटल यहां से ए से बी तक का टोटल कैपेसिटेंस यदि मैं
एक्स लेके चलता हूं तो एक खाली सर्किट हटाने से रिजल्टेंट में कोई इतना कुछ खास फर्क नहीं होगा, इन्फिनाइट तक गया है। दैट्स व्हाई मैं एक हटाने के बावजूद मैं उसका नेट कैपेसिटेंस को एक्स ले सकता हूं, क्योंकि इन्फिनाइट रिपीटेशन है। ये पॉइंट को याद रखना। तो हम करने क्या वाले हैं तो मैं बोला भाई ए से बी, लेटस मैंने ले लिया, लेट ए से बी तक का जितना भी कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस मान लो एक्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, लेट, यहां पे ले लिया, लेट नेट कैपेसिटेंस ऑफ द एंटायर सर्किट बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। नेट कैपेसिटेंस सब मिला करके ऐसा मान लिया मैंने, इनफाइनाइट तक है। ओके, इसका मतलब हो गया कि एक रिपीटेशन में हटा भी दूं तभी रिजल्टेंट में मेरे को खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक नया सर्किट बना रहा हूं, जरा ध्यान देना। ए हो गया, एक रिपीटेशन को मैं हटा रहा हूं, खाली जस्ट एक रिपीटेशन जो है, जैसा यही चीज और रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, हटा दे रहा हूं, बाकी सबको ले रहा हूं दिमाग में। तो बोला बाकी सबका जो भी है, मतलब टोटल यदि मैं ए से बी के बीच में एक्स मान लिया था, नॉट नेट कैपेसिटेंस मान लिया, तो सर्किट का पूरा एक्स है। एक सर्किट हटा भी देने से, मतलब एक छोटा सा रिपीटेशन हटा देने से भी टोटल का एक्स माना जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक रिपीटेशन को यहाँ पे लिख लिया, जो रिपीटेशन है ये टर्म यहाँ पे दिखा दिया मैंने इसको, देखो ये कैपेसिटर, इसको मैंने दिखा दिया। इसके बाद में बाकी जो रिमेनिंग है उसका भी टोटल कैपेसिटेंस मिला के मान लिया कैपेसिटर बन गया, और उसको भी मान लेता हूं एक्स। मैं क्या बोला समझो जरा सा, देखो इस रिपीटेशन को समझना पड़ेगा। ये रिपीटेशन है, सेम रिपीटेशन यहाँ पे है, सेम रिपीटेशन यहाँ पे, और ऐसा ऐसा करके इन्फिनाइट तक ऐड हो रहा है। मैं बोला सभी का इन्फिनाइट का एडिशन मान लो एक्स ले लेते हैं, क्योंकि ये मालूम नहीं कहां तक है, तो इन्फिनाइट का समझ लो एक्स है बोल के। मैंने फिर नेक्स्ट में क्या किया कि एक सर्किट को, जो एक रिपीटेशन है उसको छोड़ दिया, और बाकी रिमेनिंग को भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स ही मान सकता हूँ, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर तक है। तो एक सर्किट हटा देने से या एक छोटा सा मतलब सिंपली रिपीटेशन हटा देने से थोड़ी ना इन्फिनाइट में कोई खास फर्क पड़ जाएगा। इसी कारण से मैंने बोला चलो ठीक है, एक रिपीटेशन को रहने दिया, ठीक है, एक रिपीटेशन को रहने दिया, और रिमेनिंग का भी जो बाकी रह गया उसको मिला करके एक कैपेसिटर, मतलब यहां से जो, जरा ध्यान देना, यहां से आगे की तरफ जो रिमेनिंग है सबका भी टोटल मिला के एक्स ही माना जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक एक्स ले लिया था मैंने पहले। फिर बोला नहीं, एक रिपीटेशन को हटा देता हूं, उसके बाद रिमेनिंग को भी एक्स मान सकते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट तक गया हुआ है। इसका मतलब मैंने क्या किया, रिमेनिंग जो इतना बड़ा इन्फिनाइट तक गया है, इसको मिला करके इसका कैपेसिटेंस को मैंने एक्स मान लिया। समझ में आया इतना दूर? ठीक है, एक खाली एक रिपीटेशन को हटा दो और रिमेनिंग को जितना कैपेसिटेंस है वो एक्स मान लो, और मैं टोटल का भी एक्स मान के रखा हूं, और एक हटाने के बाद भी एक्स ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट तक ये रिपीट है, उसीलिए ऐसा कर सकता हूं। लिमिटेड रहेगा ऐसा नहीं कर पाता मैं। अब जरा ध्यान देना, अब करें क्या, अब देखो ये इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए और बी के बीच में रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इसका सी लिया गया है, इसका सी लिया गया, इसका एक्स हो गया। अब देखो ये दोनों कैसा नॉर्मल सेल्फ कैलकुलेशन है तो ये एक्स है और ये कितना है, ये एक्स हो गया, ये सी हो गया, बोथ आर इन सीरीज। तो सीरीज में रहेगा तो इसका टोटल रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तो मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये सी और ये एक्स मिल करके एक नया कैपेसिटर बन गया, ठीक है। अभी इसका ए और बी है, तो सी और एक्स मिलकर सीरीज में यहाँ पे एक नेट कैपेसिटर बन गया। इसका कैपेसिटेंस कितना होने वाला है, सी और एक्स मिलकर नेट कैपेसिटेंस बन गया। सीरीज में बताया था, दो तो सीरीज में रहेंगे तो नेट कैपेसिटी कैसा निकाला जाता है, दोनों का प्रोडक्ट ऊपर में और दोनों का एडिशन नीचे में। तो इसका मतलब इसका नेट कैपेसिटेंस मान लो हो गया सी एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस एक्स। ये जो नया कैपेसिटर बनाया हुआ दोनों का सीरीज कनेक्शन करके बनाया गया यहाँ पे, और इसका ऑलरेडी सी है। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से पैरेलल हो गए, और हम जानते हैं पैरेलल रहने से रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो ए से बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया, एज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई नेट कैपेसिटेंस मतलब ये दोनों मिल करके एक कैपेसिटर बन जाएगा, और वो एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस रहेगा ए बी के बीच में वो रहेगा तुम्हारा सी प्लस सी एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस एक्स। दिखाई पड़ रहा है? तो ठीक है, तो सी ये इसका कैपेसिटी हो गया, और इसका जो हमने दोनों का सीरीज बना के बनाया था सी एक्स बाय सी प्लस एक्स, एक और नया कैपेसिटर बन गया। इस तरह से मैंने क्या किया, रिजल्टेंट कैपेसिटी को निकाल लिया। मतलब अभी देखो मैंने खाली ये किया है कि जो रिपीटेशन पैटर्न को ऑब्जर्व किया, उसके बाद टोटल को मैंने एक्स माना था कैपेसिटेंस को सब मिला मोली करके, और उसके बाद में एक सीरीज मैंने एक को हटा करके रिमेनिंग भी तो एक्स माना है, क्योंकि इनफिनाइट तक जा रहा है, एक हटाने से क्या फर्क पड़ेगा। तो एक हटा करके रिमेनिंग जितना भी है उसको एक कैपेसिटर के फॉर्मेट में दिखाया जिसका कैपेसिटी एक्स है। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद में ए से बी के बीच में एक रिजल्टेंट कैपेसिटी हमको दिख रहा है सी प्लस सी एक्स बाय सी प्लस एक्स। दिस इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस।
ऑफ दिस सर्किट। लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे, समझने की कोशिश करो, एक को हटा करके यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। बट हमने आगे से बोल दिया है क्योंकि इनफाइनाइट तक रिपीट है, मतलब मैं बोल सकता हूं एक कड़ी छोड़ करके, मतलब एक रिपीटेशन छोड़ करके रिमेनिंग जितना भी है उसका भी कैपेसिटेंस जितना आएगा, ठीक है, उसका जितना कैपेसिटेंस होने वाला है, टोटल का भी कैपेसिटेंस वही होना, मतलब पूरा यहां से यदि मैं पूरा टोटल कैपेसिटेंस एक्स लिया हूं, एक छोड़ने से भी एक्स होने वाला है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ का जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा, दैट कैपेसिटेंस मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्स। अरे मैंने क्या किया, फिर से रिपीटेशन है, एक रिपीटेशन को हटा दिया, टोटल को मैंने एक्स माना था, टोटल ए से बी के बीच में जो कैपेसिटेंस होने वाला है मैं उसको एक्स मान लिया हूं। अब जरा ध्यान देना है, एक कड़ी को हटा करके फिर टोटल एक्स के बराबर है, तो मैं उसको टोटल रिप्लेस कर दिया, ये सर्किट को हटा करके उसके बदले एक कैपेसिटर बना दिया जिसका कैपेसिटी एक्स है। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ये दोनों सीरीज में सॉल्व करने से एक कैपेसिटर बन गया, फिर ये दोनों पैरेलल में सॉल्व करने से एक कैपेसिटर बन गया। अब वो ए बी के बीच में एक ही कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी हो गया सी प्लस सी एक्स बाय सी प्लस एक्स, दिस इज द कैपेसिटी। बट हम लोग जानते हैं कि ये ए और बी के बीच में हमने टोटल कैपेसिटी कितना मान के चला था, टोटल कैपेसिटी तो एक्स मान लिया था, समझ में आया कि नहीं? तो मैं क्या करने वाला हूं, इसका जो कैपेसिटी है उसको मैं एक्स के साथ बराबर कर देता हूं, है ना, बिकॉज वी नो दैट यहां से टोटल कैपेसिटी भी जितना आएगा, टोटल एक्स मतलब जितना आएगा स्टार्टिंग से भी करीबन करीबन वही आने वाला है, तो मैं दोनों को बराबर कर देता हूं। दैट मीन्स मैं इसको कर सकता हूं सी प्लस सी एक्स बाय सी प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। मैंने पूरा यहां से यहां तक पहले एक्स माना था, फिर बोला नहीं एक कड़ी को हटा करके भी एक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक कड़ी हटा करके एक्स के बराबर किया, सिंप्लीफाई करके एक अलग से इक्वेशन बना लिया। अब उसके बाद में मैं टोटल कैपेसिटेंस जो था एक्स ले रखा था और यहां से यहां तक का भी एक्स मान करके मैंने एक इक्वेशन बनाया, दोनों चीज तो सेम ही है, पूरा स्टार्टिंग से ए से बी का कैपेसिटेंस दोनों बता रहा है। अब मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, सी प्लस सी एक्स बाय सी प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले हैं, और सिंप्लीफाई कर दोगे तो हमारा क्या होगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब जरा ध्यान देना। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने वाला हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो c प्लस कितना हो गया तुम्हारा, सी एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। अच्छा यहाँ पे देखो c जो है इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, बिकॉज ऑलरेडी सवाल में ऑलरेडी हमको दे रखा है कि c इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ऑलरेडी दे रखा है, तो कोई टेंशन लेना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं आगे तरफ ऐसे मैक्सिमम ले जाओ, बेटर रहेगा, c प्लस एक्स, एक्स खाली वेरिएबल है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स, देखो इधर ये चीज को मैं उधर मल्टीप्लाई, सी इंटू सी होगा सी स्क्वायर, एक्स इंटू सी होगा सी एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी सी एक्स दे रखा हुआ है इक्वल टू एक्स, इसको उधर भेज दो। तो हमारे यहाँ पे सी एक्स प्लस सी एक्स हो गया, टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, उधर मल्टीप्लाई मारो तो सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू सी सी एक्स हो गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। एक काम करते हैं, इसको इधर बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे सी एक्स है और यहाँ पे माइनस टू सी एक्स, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस टू सी एक्स, उधर जाकर माइनस सी एक्स, ठीक है, और माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे मैंने कल क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था तो उसको एक साइड में लिखे, ठीक है, एक साइड में ले गया और इक्वेशन एक टाइप का बना दिया है। और जानते हैं देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है विद वेरिएबल, ठीक है, इसका वेरिएबल हो गया एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद ले सकते हैं। वी नो दैट एक्स स्क्वायर के साइड में जो वेरिएबल के साइड में होता है उसको ए लेते हैं, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस सी, एंड सी इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ सी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्या होता है याद करो तो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। तो माइनस बी तो माइनस ऑफ माइनस सी, तो ये होगा प्लस सी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस सी का स्क्वायर, ये यहाँ पे सी कैपेसिटी शो कर रहा है, ध्यान देना जो गिवन कैपेसिटर लगाए थे उसका कैपेसिटेंस, तो सी का स्क्वायर, उसके बाद में माइनस 4ac, 4 इंटू ए, तो ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू सी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा 4c स्क्वायर, ठीक है, 4ac, 4 इंटू 1 इंटू माइनस सी स्क्वायर, दैट्स हमारा सॉल्व हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की जगह में 1, दैट्स बाय 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस, अब प्लस सी क्या लिखेंगे समझ में तो आ गया, सी प्लस माइनस, अब इसका वैल्यू कितना होगा देखो, सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर मिला के हो गया 5c स्क्वायर, मतलब रूट 5c डिवाइडेड बाय 2,
दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जैसे सी का वैल्यू तुमको मालूम है, इनिशियल कैपेसिटर तुमको दे रखा है कि हाँ हमारा जो कैपेसिटर का सभी कैपेसिटर है उसका हमारा कैपेसिटी सी है, तो हमारा क्या होगा सोल्यूशन में, एक्स इक्वल्स टू सी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 5 सी डिवाइडेड बाय 2। तुम क्या कर सकते हो, खाली सी का वैल्यू डाल देना, यहाँ पे सी का वैल्यू दिया रहेगा, वहां पे मान लो सी का वैल्यू 5 माइक्रोफैराड है, 5 डाल देंगे, दो वैल्यू का एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर का मतलब जब इनफाइनाइट में रहेगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, मैं जो समझाया हूं, खाली एक चीज को ध्यान रखना, टोटल कैपेसिटेंस को एक्स ले जाना और एक कड़ी जो रिपीट हो रहा है उसको छोड़ करके रिमेनिंग को भी मतलब टोटल को भी एक्स ले सकते हो। तो वैसा करना, पहले टोटल कैपेसिटर एक्स ले जाना और उसके बाद एक छोड़ देना, एक कड़ी को छोड़ करके रिमेनिंग कैपेसिटेंस जितना भी रहा होगा उसको मिला के एक कैपेसिटर बना देना, उसका भी कैपेसिटेंस एक्स के बराबर कर सकते हो, इनफाइनाइट तक है, दैट्स व्हाई। तो इसके सॉल्व करके तुम आगे सिंप्लीफाई कर देना, एक्स का वैल्यू सी का वैल्यू दिया रहेगा, सी का वैल्यू डाल दोगे, सॉल्व हो जाएगा। सी इज द बेसिकली कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर जो कि कनेक्टेड था। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच क्या था। अब मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम दे रखा हूं, वैसे ही इक्वेशन बनाना है। चलो एक और प्रॉब्लम मैं कर देता हूं। ठीक है, सेम ही चीज है बट यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज दे रखे हुए हैं। मैं इक्वेशन तक पहुंचा दे रहा हूं, तुम पूरा सॉल्व करना आगे में। वीडियो लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, सॉल्व नहीं करने होगा फिर। ठीक है, इधर दे रखा हुआ है इतना, तुमको खाली रिपीटेशन देखना है, कैसा टाइप का कड़ी रिपीट हो रहा है या कैसा टाइप का हमारा चेन बन रहा है, रिपीटेशन कैसा चल रहा है, उसको ऑब्जर्व कर लोगे तो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और आगे क्या है, नहीं है, ये इनफाइनाइट है, बोला है ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस चाहिए अपने को। कैपेसिटेंस सब देख रखा है, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 1 1 1 1, यही है। ओके, अब बोला है नेट कैपेसिटेंस चाहिए, सेम तरीका है हम लोग अप्लाई करें। देखो पिछले वाला जो अभी मैं बताया था उसी को ही वही चीज हमको दे रखा हुआ है। देखो क्या रिपीट हो रहा है, यही चीज रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही वाला दिख रहा है अपने को, तो हमने बोला नेट कैपेसिटेंस एक्स, लेट्स नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। अच्छा, एक कड़ी छोड़ के भी एक्स मान सकते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे, एक कड़ी छोड़ेंगे खाली, एक तो मतलब सर्किट छोड़ देंगे, मतलब एक तो खाली। ठीक है, और बाकी टोटल मिला करके उसको भी हम क्या एक्स के बराबर ही कर सकते हैं, सब मिला मिली करके इसको रिमेनिंग वाला मिला करके इसको मैं एक्स के बराबर कर देता हूं। यहाँ पे एक्स लिख लिया, मैंने पहले टोटल को ऊपर एक्स मान लिया, फिर एक हटा के भी मैं एक्स के बराबर कर सकता हूँ। क्यों, इसका कारण ये है कि इनफाइनाइट कैपेसिटर है, एक तो हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। अब हम कह रहे हैं क्या, इसका रिजल्टेंट कैपेसिटी निकाल लेंगे और फाइनली एक्स के बराबर कर देंगे उसको। तो रिजल्टेंट कैसा होगा, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो बताओ ये दोनों मिला करके हम क्या कर सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक कैपेसिटर बना सकते हैं दोनों मिला करके, ये दोनों सीरीज में, दैट्स व्हाई इसको मिला करके कैपेसिटर बना दिया इस तरह से। बताओ ये कितना कितना होगा, तो सीरीज में बताया था दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर और एडिशन नीचे, तो 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 बराबर चीज है। और यहाँ का कितना 1 दे रखा है ऑलरेडी, फिर ए और बी हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को पैरेलल कनेक्शन दे करके सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो नेट कैपेसिटेंस एक ही कैपेसिटर बन जाएगा ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में ये दोनों मिला के कैपेसिटर बन गया और नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो 1 प्लस 2x बाय x प्लस 2। ये हो गया हमारा ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर निकालना। तो हमने टोटल को x मान लिया था, एक कड़ी को हटाने से भी टोटल x हो सकता था, उसको लेकर के एक सर्किट बना के सॉल्व किया, दो इक्वेशन निकाला और दोनों तो सेम ही चीज, इससे जो आंसर आएगा वो x के बराबर ही रहा होगा क्योंकि इनफाइनाइट में x मान के चले हुए हैं। तो नेट दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 1 प्लस 2x बाय x प्लस 2 जो बराबर रहेगा x के बराबर, क्योंकि इनफाइनाइट का मैंने पूरा टोटल स्टार्टिंग से टोटल कैपेसिटी x माना हुआ है और एक छोड़ने के बाद भी टोटल x के बराबर ही था। तो फिर मैं एक छोड़ के सॉल्व किया, एक नया कैपेसिटर मिला, मतलब ये किसका x के बराबर ही रहा होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम ले जाओ, सिंप्लीफाई करना तुम्हारा, तो x प्लस 2 इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 2 प्लस 2x इक्वल टू x। अब इसको सिंप्लीफाई करना, इसको उधर भेज दो, ये 2x प्लस x हो गया 3x प्लस 2 और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। उसके बाद में बाकी सबको उधर ले जाओ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, सब इधर ले गया। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है, तो ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -2।
अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला वही है, x वेरिएबल है यहाँ पे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a। रैशनलाइज यदि तुम्हारा फैक्टराइज हो जा रहा है, फैक्टराइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस बी कितना हो गया, ये माइनस ऑफ 1, तो मतलब ये प्लस 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2, तो माइनस 8 प्लस 8, ठीक है, प्लस 8 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडेड 2 टाइम 8, 2 इंटू 1 तो हो गया 2। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस माइनस, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 9, 9 का रूट कितना 3, तो मैं बोल सकता हूं दैट इज x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3/2। अच्छा, इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो कैपेसिटी जो नेगेटिव नहीं है दैट मीन्स कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होने वाला, तो 1 प्लस 3 ये ले लेंगे चलेगा, तो 1 प्लस 3 हो गया 4, 4/2, 4/2 का 2 हो गया। यदि मैं माइनस 3 यूज करूंगा तो माइनस 3 वाला केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 वाला केस में क्या हो जाएगा, और नेगेटिव में कैपेसिटेंस आ जाएगा, जो कि हमको नहीं चलता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेट कैपेसिटेंस को पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सॉल्व करने का एक तरीका है। सिमिलरली रिपीटेशन का भी तुमको देखना है, कौन सा चीज रिपीट हो रहा है। ओके, एक तो और बता देता हूँ, तुम प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लेना उसको। तो ये सर्किट का नेट कैपेसिटेंस हो गया 2, सिंप्लीफाई कर देना, वीडियो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक तो देख रखा है सर्किट, मैं इक्वेशन तक बना दे रहा हूं, तुम सॉल्व कर लेना। ये चलेगा इधर, कितना कितना लिखा हुआ है, 1 1 1 1 1 1 1 1 सब 1 1 है, ठीक है। ये 1 1 1 1 1 1 1 सब 1 माइक्रोफैराड का है और ये चले जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, ये जो सर्किट दे रखा हुआ है इसमें भी नेट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी बोल रखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कौन सा चीज रिपीट हो रहा है। देखो यहां से ए से बी की तरफ देखो पहले, तो देखो ये चीज रिपीट हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करना, रिपीटेशन वाला चीज को ध्यान देना है। ए इधर एक कैपेसिटर, इधर एक कैपेसिटर, इधर एक कैपेसिटर, फिर देखो यहां से स्टार्ट करो, इधर एक कैपेसिटर, इधर एक कैपेसिटर, इधर एक कैपेसिटर, फिर यहां से ऑब्जर्व करो, देखो इधर एक कैपेसिटर, इधर एक कैपेसिटर, इधर एक कैपेसिटर। मतलब जो रिपीटेशन पैटर्न है वो हमको समझ में आएगा, ये है ये है ये है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट टोटल कैपेसिटेंस बी एक्स। टोटल कैपेसिटेंस पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक, पूरा इनफाइनाइट सीरीज तक का कैपेसिटेंस को एक्स ले लिया, इनफाइनाइट तक का। ओके, उसके बाद क्या कर सकते हैं, मैं बताया था, एक इनफाइनाइट तक एक्स ले जाते हैं, फिर जो रिपीटेशन एक को छोड़ करके बाकी सबको हटा देते हैं। तो एक का रिपीटेशन छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, एक हो गया ये वाला, ठीक है, एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक रिपीटेशन छोड़ा, बाकी रिमेनिंग जो रहेगा उसको हटा करके एक ही कैपेसिटर बना देना है और उसका कैपेसिटेंस किसके बराबर करना है, एक्स के बराबर। मतलब टोटल कैपेसिटेंस जितना आ रहा है, एक छोड़ देने से भी कैपेसिटेंस उतना ही बनने वाला है। तो मैं टोटल का भी एक्स के ले जाऊंगा और इसका कितना 1 है, इसका 1 है, इसका 1 है। अब ए हो गया, बी हो गया, टोटल में पूरा टोटल कैपेसिटेंस एक्स मान के चला हूं। एक छोड़ने से भी क्या हो जाएगा, जो रिपीटेशन है, दूसरा रिपीटेशन है, उसको छोड़ करके उसका टोटल कैपेसिटेंस एक्स ले लिया हूं। अब ये क्या है, पैरेलल है, तो डेफिनेटली अब रिजल्टेंट इसका निकालो, जितना रिजल्टेंट आएगा उसको एक्स के बराबर कर देना है। इसका रिजल्टेंट कितना होगा, एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका रिजल्टेंट करूंगा तो एक्स प्लस 1 पैरेलल में है और फिर तीनों सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 मिला करके एक कैपेसिटर बना देता हूं, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट रिजल्टेंट कैपेसिटर बन जाएगा, वैसे कैपेसिटर हो जाएगा एक्स प्लस 1। अब ये और ये तीनों सीरीज में आ गया, रिजल्टेंट सीरीज निकाल लेना पहले और फिर उसी तरह से जितना आंसर आएगा उसको एक्स के बराबर कर देना और सिंप्लीफाई कर देना। मैं खाली रिपीटेशन बता दिया कैसा होता है। एक प्रॉब्लम और है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, वीडियो लेंथ बहुत ज्यादा हो गया।